क्या जम्मू कश्मीर के लिए 500 मेगावाट बिजली खरीदने का पैसा बराबर होगा अब बिजली के बिल्स में ही इजाफा करके? कितने रुपए पर यूनिट बढ़ाने का ऐलान किया गया पीडीडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से? किस तरह से बिजली का गलत इस्तेमाल करने वालों पर केपीडीसीएल की रात की पेट्रोलिंग ने कसा शिकंजा? और ऑनलाइन केपीडीसीएल को गलत लिखने वालों के खिलाफ स्क्रीनशॉट शेयर कर क्या उठाया गया बड़ा कदम? आइए आपको बताते हैं। वादी कश्मीर में जो इस वक्त की सबसे बड़ी परेशानी चल रही है वो है बिजली की कटौती। बिजली का काम के वक्त भी पूरा ना हो पाना और इस परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है बढ़ती हुई सर्दी ने। आपको बताएं तो पिछले काफी महीनों से वादी कश्मीर के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं कि उन्हें बिजली फराहम की जाए। बह वो अक साइड लगे स्मार्ट मीटर तो दम साइड गई स्मार्टनेस तिज खत्म। अगर वो जाए जाए वनकन पावर कचा किल्लत वन मतलब बॉयलर लगित ब्लावर लगित या बाकी पावरस पे चीज लगित वन कम करने तो पावर गसान दोहस मज अगर वो 2 या 3 घंटन पावर त्रावान तम पे पावरुक नामो निशानी हावान तो ये वजह से ज्यादा मुश्किल पेवान वेतरावन। लोगों ने ये इल्जाम लगाए हैं कि वैसे तो उन्हें बिजली फराहम की नहीं जाती, पर जब बात काम के वक्त की होती है तब भी उन्हें बिजली नहीं मिलती, जिससे कि उनके काम पर बहुत बुरा असर देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि एक दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे बिजली बंद रहती है, या अगर कुछ घंटों के लिए एक दिन बिजली आ भी जाती है तो अगले दिन पूरी तरह से बिजली काट दी जाती है। तो ऐसे में वो क्या काम करे? और वही बात जब बिजली के बिल्स की आती है तो उन्हें बड़े बड़े बिल्स थमा दिए जाते हैं। वो स्मार्ट मीटर लागो तो पावर रोजो स्मार्ट मीटर बिल खसान लेकिन पावर कुनी पोस दिवान तो दिवान कमन हिंदी पावर सोन हिंद आवाम मगर असी न पावर ये मुसीबत गो तो अद क्या गो। आपको बताएं तो अब शायद लोगों की इस परेशानी में इजाफा होने वाला है क्योंकि उनके बिजली के बिल्स में बढ़ोतरी होने वाली है। जी हां, आपको बताएं तो चंद दिन पहले जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो जल्द ही कश्मीर में हो रही बिजली की कमी को पूरा करने के लिए बाहर से 500 मेगावाट बिजली खरीदने जा रहे हैं और साथ ही लोगों से भी ये अपील की थी कि बिजली का सही इस्तेमाल करें ताकि बिजली बचाई जा सके। इंतजामिया की जानिब से बिजली की कमी की वजह भी बताई गई थी। उनका कहना था कि एक तो बारिशें कम हुई हैं जिसके चलते बिजली की पैदावार पर बहुत असर पड़ा है, दूसरा सर्दियों का मौसम जल्दी आ गया है जिसके चलते ये परेशानी पेश आ रही है। इसे लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई कि वो आने वाले एक हफ्ते में इस परेशानी को हल करने की कोशिश करेंगे। इसे लेकर भी लोगों ने बताया कि मौसम की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर ये असर बच्चे और बुजुर्ग लोगों में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम करंट सिचुएशन देखें और क्योंकि काफ़ी सर्दियां हैं और इस वक्त आम आवाम को काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, हमें ख़ासकर उन बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखना है जिनको ऑक्सीजन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है और जो ये चीज़ें हैं, आलात है, ये इलेक्ट्रिसिटी के बगैर नहीं चलती है। और ख़ासकर अगर हम देखें जो बच्चे हैं उनको भी गर्मी की सहूलियात की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, चाहे हम स्कूल्स की बात करें या घरों में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, होता रहता है। तरह से अभी सभी लोग जो है इस तशवीश में है कि उनके सेहत के हवाले से और ख़ासकर विंटर्स में उनकी सेहत का क्या हाल होगा। तो अगर विंटर्स में इसी तरह की सिचुएशन रही तो डेफिनेटली लोगों पे बड़े हद तक एक असर डाल सकती है, लेकिन अगर सिचुएशन ठीक होती है तो उम्मीद की जा सकती है कि जो लोग इस वक्त परेशान हैं बिजली के ना होने की वजह से, ये परेशानी ख़त्म हो सकती है। वहीं अब बात करें कल की आए बयान की। आपको बताएं तो गुज़िश्ता दिन में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी पीडीडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद ने ये बयान दिया कि 500 मेगावाट की बिजली लाने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। उन्होंने गैस या कोयले का इस्तेमाल करते हुए थर्मल बिजली पैदा करने के फवायद पर भी जोर दिया। इसके साथ ही प्रसाद की जानिब से 500 मेगावाट के मुआदे को लेकर कहा गया कि थर्मल पावर की बुनियादी रेट मुमकिना तौर पर हाइड्रो और सोलर पावर से कुछ ज्यादा होगी। उन्होंने कहा कि अभी का रेट 4 रुपए 50 पैसे पर यूनिट है, जो कि बढ़कर 5 रुपए 25 पैसे या फिर 5 रुपए 50 पैसे कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूनिट के रेट में इजाफा करने के बावजूद भी ये एक मुनासिब रेट है जो कि बुनियादी बोझ को सहारा देगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आने वाले 2-3 दिनों में इस बात की उम्मीद है कि बिजली खरीदने की आखिरी प्राइस को अप्रूवल मिल जाए। दूसरी जानिब आपको बताएं तो कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड लगातार बिजली की चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने में लगी हुई है, क्योंकि इंतजामिया के बार बार समझाने के बावजूद भी कई लोग लगातार बिजली का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि बाकी लोगों को बिजली ही नहीं मिल पा रही। इसे लेकर केपीडीसीएल की जानिब से रात में पेट्रोलिंग शुरू की गई, जिसमें गुज़िश्ता 4 दिनों में उन्होंने
29.89 करोड़ इकट्ठा किया। वाज़ेह रहे कि इससे पहले ही बिजली की चोरी करने पर 7,81,000 का जुर्माने का ऐलान किया गया था। वहीं KPDCL ने गुज़िश्ता दिनों में 1,117 कनेक्शन को काट दिया है, क्योंकि वो लोग गलत तरह से बिजली चोरी कर रहे थे। वहीं 62 ट्रांसफार्मर्स ऐसे हैं जो डैमेज पाए गए, क्योंकि उन पर लोड ही बहुत ज्यादा डाल दिया जाता था। इसके साथ ही KPDCL ने लोगों से उनकी बिजली के पेंडिंग बिल्स को भी जल्द ही भरने को कहा है। जब से वादी कश्मीर में बिजली की कमी हुई है, तब से ही लोगों का गुस्सा इंतजामिया और KPDCL पर बखूब निकल रहा है। पर यह गुस्सा एहतजाजी मुजाहिरों तक ठीक था, लेकिन इसके बाद कई लोगों ने ऑनलाइन जाकर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर KPDCL के ट्विटर अकाउंट के नीचे उनके साथ गाली गलौज की है, उन्हें बुरा भला कहा है, जिनके स्क्रीनशॉट्स KPDCL की जानिब से साइबर पुलिस श्रीनगर को कंप्लेन करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए गए हैं। और साथ ही ये भी कहा गया है कि साइबर पुलिस इन सभी लोगों के हैंडल्स के ISPs IDs निकाले और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। फिलहाल के लिए ये बड़ी खबर है कि अब बिजली की यूनिट की रेट में इजाफा होने जा रहा है और साथ ही जल्द ही 500 मेगावाट बिजली जम्मू कश्मीर इंतजामिया खरीदने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।